हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इन लास्ट डेज के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना सीयूटी का स्कोर इंक्रीज कर सको। इसके साथ साथ वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना सीयूटी का स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अब से आप स्लॉट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब कि आपको पता है जो आपका सीयूटी का एग्जाम होगा वो 2 से 3 स्लॉट के अंदर होने वाला है। तो अब से आपको करना क्या है, आपको इन स्लॉट के टाइमिंग के अंदर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप 9 से 12 की सीटिंग कर सकते हो कि आपने एक बार इतना में पढ़ लिया, फिर 3 से 7 बजे तक पढ़ोगे आप। ठीक है, जिससे होगा क्या, जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप उस टाइम पे सोओगे नहीं। अब आपको ये 7 दिन बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल स्लॉट वाइज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि आपको पता है आपने अब तक सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको अब जो आप रिवाइज करोगे ना, वो करने वाले हो आप। पहले आप सेकंड टर्म का रिवाइज करो, फिर आना फर्स्ट टर्म के ऊपर, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंट में आप पेपर देकर आए हो। ठीक है, तो आपने सेकंड टर्म का तो पढ़ ही रखा है। ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। किसका? टर्म सेकंड का। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आप उसका एग्जाम आपने बहुत पहले दिया था। तो रिवीजन जब करो आप, तो टर्म 2 का पहले करो, उसके बाद आना आप टर्म 1 के अंदर। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको करना है रिवीजन। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अब से आज से आपको नए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक आपको उठाने की जरूरत नहीं है। जो आप कर चुके हो अब तक, आपको उसी को रिपीटेड में अब करना होगा। ठीक है, जितना आपने किया है वो आपके लिए इनफ होने वाला है। तो अब आपको करना क्या है इन लास्ट 7 डेज के अंदर, कि आपको सिर्फ जो पुराने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं आपको उस पर फोकस रखना पड़ेगा और उसको ही अच्छे से करो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जितनी चीजें आप नई निकालते चले जाओगे ना, आपके डाउट्स उतने बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और इन लास्ट 7 डेज के अंदर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने दिमाग को शांत रखना है आपको। और जो टॉपिक्स आप, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे और वो सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो करना क्या है, आपको उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो आप कर चुके हो, क्योंकि जो आप कर चुके हो पेपर में अगर उसमें से आया तो आपको क्या करना क्या होगा, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टाइम बचा है आप 7 दिन का, वो क्या होता है, आपका रिवीजन का टाइम होता है। तो मेक श्योर कि आप रिवाइज जरूर करो और नए टॉपिक्स को आपने बिल्कुल नो कहना है। ठीक है, अगली बात जो आपको ध्यान देनी है कि अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है। जब आप रिवाइज करो ना, तो पहले आप क्या करो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि आपका एक जो एग्जाम में जो स्कोर है वो बिल्कुल अच्छा आ सके। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके वो बिल्कुल पहले करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, तो हमने चैनल के ऊपर आपकी पूरी वीडियो बना रखी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप कर सकते हो। हमने सेक्शन वाइज बता रखा है आपको कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, जीके का कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हमारे अगली चीज के ऊपर, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आती है आपकी। ठीक है, वो है हमारा मॉक टेस्ट। अब आपको एक बात ध्यान देना है, एक टेस्ट तो आपको रोज देना ही देना है। ठीक है, आप एक सिटिंग बैठो और टाइम के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है। और जब आप मॉक टेस्ट दे दो, तो पहली चीज आपको क्या करनी है, जो भी क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया है उस सारे क्वेश्चन को आप एनालाइज करो कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। और जो आपकी आपने तुक्का मारा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, आप उसको भी एक बार वापस एनालाइज करो कि आपने वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, तो उस बात को भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को आप एनालाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो 7 दिन आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करो। ऐसा नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, जितने नंबर आए आप उसको रहने दो। ठीक है, करना क्या है आपको, मॉक टेस्ट देने के बाद आप उस मॉक टेस्ट को लेकर बैठो, पूरा टाइम दो। ठीक है, अगर आपको 1 घंटा लगता है मॉक टेस्ट देने में, तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, आपको उस मॉक टेस्ट को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे आपको 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, क्योंकि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी गलतियों का पता करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी गलतियों का पता करोगे, तो अगली बार आपकी वो गलती नहीं होगी। और पेपर में आपको वही चाहिए कि अब आपको पेपर टाइम पे कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगली चीज, जो भी आपको लगे, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपका ये टॉपिक आपको लग रहा है कि इसके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं मेरे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके टाइम और डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है आपको पॉइंट्स के अंदर। तो होगा क्या कि आप क्या करोगे, फटाफट से जाकर के सेक्शन वाइज उस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करना बैठ जाओगे। ठीक है, इससे पता क्या चला आपको कि आपको अपनी गलती पता चल गई कि इस टॉपिक में मेरी बहुत ज्यादा गलती हो रही है। तो आप करोगे क्या, आप करोगे उस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन कि आप करने क्या वाले उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आप कैसे तैयारी करोगे, आप उसको तो प्रॉपर आप उसको एनालाइज करने बैठोगे, आप क्वेश्चन करना बैठ जाओगे आप उसके अंदर। ठीक है,
क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तब तक आप नहीं करोगे। और गलती पता कैसे चलेगी? मॉक टेस्ट देने से। सिर्फ आप क्वेश्चन करते चले जाओगे दिन भर, तो उससे होगा नहीं। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट देना और टाइम पे देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपका पेपर 45 मिनट्स में होने वाला है, तो आपको मॉक टेस्ट भी 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। और मेक श्योर करो कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो टाइमर के हिसाब से हो, ठीक है? कि आपका 45 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाए, तो मतलब खत्म हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही मॉक टेस्ट 3 घंटे तक लेके बैठे हुए हो, ठीक है? वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको मॉक टेस्ट अब बिल्कुल टाइम पे देना है, और दिन में ज़रूर आप कोशिश करो, अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, 3 दे सकते हो, तो ज़रूर दो आप मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है, वो मॉक टेस्ट के साथ अपने आप ही रिवाइज़ होते चले जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान देना है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली चीज़ जैसे मैंने बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका पेपर 60 मिनट्स का होने वाला है, तो आप वो 60 मिनट्स का टाइमर लगा लो, और उस 60 मिनट्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अगर 45 मिनट के अंदर होने वाला है आपका पेपर, जैसे कई डोमेन सब्जेक्ट है, आपके डोमेन सब्जेक्ट, वो आपके 45 मिनट्स के होंगे। कई जो आपके जनरल टेस्ट और सेक्शन है, वो 45 मिनट्स का होगा। तो आपको ध्यान देना है, जितना टाइम आपको पेपर में मिलेगा, उतने टाइम में आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन 7 डेज़ के अंदर कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि पेपर में भी आप वो गलती ना करो, इसलिए भी आपको उन गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, वो है अपने हेल्दी डाइट के ऊपर, ठीक है? आखिरी 7 दिन बचे हैं, ठीक है? आपको कुछ ज़्यादा बाहर का नहीं खाना, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को भी बिल्कुल ध्यान देना है अब आपको, ठीक है? ताकि पेपर तक आप बिल्कुल हेल्दी रह सको, तो हेल्दी डाइट लो, अच्छे से आप सोओ, ठीक है? ताकि अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ताकि पेपर के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली है, लेकिन आप जब पेपर में बीमार पड़ जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा स्लीप लेना है, जिससे आप पेपर में हेल्दी-हेल्दी पहुँच सको, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो हमको। इसके साथ-साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, अगर आपको कोई भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए हो, ठीक है? आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है? तो आपके जो जूनियर्स होंगे ना, वो भी आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप हमें डीएम ज़रूर किया करो, आपके रिप्लाई ज़रूर किए जाएँगे। इसके साथ-साथ कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। और टेलीग्राम के ऊपर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लो, क्योंकि आपको पता है, आपके कॉलेज के एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आपके पास जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होगी, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके डीयू से रिलेटेड, और भी बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम आपके सामने ला रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आपके पास वीडियो की रिकमेंडेशन टाइम पे आ जाए। और टेलीग्राम को तो आप जॉइन कर लो, वहाँ पे सारी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी पीडीएफ आपके पास आ रही होगी, ठीक है? तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। आप इन बातों को ध्यान दो, आपका जो स्कोर है सीयूटी के अंदर, वो अपने आप ही इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।